हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग India.com Z with जिज्ञासा सहाय एंड आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड देवांश शर्मा, also known as Virus. Hello and welcome. Hi, thank you so much. First of all, a big congratulations for your song. And बहुत अच्छे views आए हैं उस पे, people are loving it. So kudos to that. First of all. Thank you. So like first of all, how are you? What is your preference कि कैसे आपको लोग एड्रेस करें, देवांश या वायरस? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं. Like virus now, basically people they call me as virus only, but like friends and family they call me Devansh. Devansh. So both is fine for Both me. are fine. So you know the amount of love that your song has received. So is it something जो आपने सोचा था कि is it more than you expected, less than you expected, or is it what you thought it would deserve? So basically, when you create something and when you release a song, no, so it's never been like I haven't thought that I want this much views for this track or this should go this viral or something like that. I just create things and I keep on releasing. That's what my like as an artist what I think it should be. But when you get more views, when people are liking it, you get good comments, then you come to know that okay, like this is what audience prefers, that I should do more. So then I start targeting on those songs. Right. Yeah. So you know, first of all, मैं जानना चाहूँगी like you know for how it started for you. How like first of all ये name कि कहाँ से इसका इस name की वो हुई कि वायरस रखना चाहिए. So ये actually हर किसी का ही question होता है. और back in 2015, 14, 15, when I was like just beginning, so मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक नाम ऐसा होना चाहिए जो कैची हो, बहुत एक वर्ड हो जो कैची हो. और उस टाइम पे जितने भी रैपर्स आ रहे थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, तो सब कुछ ना कुछ नाम रख रहे थे. सो वायरस मुझे एकदम क्लिक हुआ माइंड में कि वायरस नाम रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लैपटॉप मोबाइल में काफ़ी ना होता था वायरस आ गया. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब इंडस्ट्री में वायरस नाम आएगा तो फिर लोगों को एक बार ही तो लगेगा वायरस आ गया वाला. और वायरस फैलता भी बहुत है. तो बस वही थॉट था, इसलिए वो नाम रखा. और धीरे धीरे फिर एक्सेप्टेंस हो गई, लोगों को नाम अच्छा लगने लगा, तो फिर वो वायरस रहा. That's great. So basically आपकी म्यूजिक, आपकी वॉइस का वो एक मेलोडियस वायरस जो सबको अच्छा लगता है. और उस नाम को ज्यादा हाइप मिल गई आफ्टर कोरोना. Of course. So you know, we would like to know your story, Devansh. Like आपने कहा जैसे कि आपने 2015, 16 के अराउंड you started. So क्या कहानी है आपकी? How did you decide कि okay, rapping and इस टाइप का music is something that I want to pursue? So basically when I started 2014 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ टाइम तो देना है यहाँ पे, मुझे अपनी किस्मत आजमानी है, ऐसा वाला सीन था. तो और उस टाइम पे म्यूज़िक से कोई ऐसा लिंक नहीं था, कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो मैंने जा के बैठ के सीखना शुरू किया. लाइक इन माय सिटी आल्सो पीपल हु वर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, और बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बट दे वर प्रोड्यूसिंग जिंगल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो मैं उनके पास बैठता था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है. तो मैं वहाँ पे बैठना शुरू किया. फिर वहाँ से मैं मुंबई गया, थोड़ा टाइम मैंने मुंबई लगाया. भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा कि मुंबई में अच्छे लोगों से मिलना हुआ, चीज़ें अच्छी होती रही. सो थ्रू आउट जर्नी आई हैव लर्नड लाइक विद टाइम. मैंने एक्सपीरियंस ले लेके सीखा है. ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने कोई म्यूजिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई म्यूजिक प्रोडक्शन की ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं. सो आई जस्ट स्टार्टेड लिरिक्स लिखने से. फिर मैं धीरे धीरे रैप करने लगा. और 2017 में पहला गाना किया था बम भोले, एंड इट वाज जस्ट एन ऑडियो. और मुझे ऐसा था माइंड में कि लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, भोलेनाथ के गाने से करते हैं शुरुआत और फिर गाने करेंगे. और पर वो पहला ही गाना इतना वायरल हो गया, तो बस वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई. बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस. सो कमिंग बैक टू योर सॉन्ग दुर्गा महाशक्ति पे, सो ये जब मैंने ये सुना तो यू नो उसकी बीट्स इतने एकदम सडनली इट पम्प्स अप एन एनर्जी इनसाइड यू. सो यू नो ये जो यू हैव ट्राइड टू अमेलगमेट एक डिवोशनल वो विद upbeat music आज के टाइम का. So how did you decide on and why did you decide on bringing these two things together?
So that is what I am actually famous for. जब मैंने बम भोले भी किया, so that was also an experimental track जहाँ पे मैंने lyrics भोलेनाथ के थे, लेकिन म्यूज़िक जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत एनर्जेटिक था। उसके बाद मैंने काफ़ी गाने भोलेनाथ के और किए जो काफ़ी एनर्जेटिक ही थे। सो माय लाइक प्रेफरेंस फॉर दिस थिंग डिवोशनल सॉन्ग्स कि मैं अपने स्टाइल में करूँ जो मेरा स्टाइल है, तो मैं वो रैप वाली फील भी रखूँ और वो एनर्जेटिक, क्योंकि डिवोशनल सॉन्ग्स बेसिकली तो लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा जो कुछ एज में बड़े लोग हैं जो हाँ बहुत मेलोडिक और स्लो और उस तरह के डिवोशनल गाने। लेकिन यूथ जो है आज की डेट में, वो एक तो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो यूथ को वो डिवोशनल वाली फील भी रहे, उनको लिरिक्स से वो एक कनेक्टिविटी भी फील हो और उनको मज़ा भी आए सुनने में, वो एनर्जी भी मिले। तो इसी थॉट के साथ फिर मैं सारी चीज़ें, अब जितने भी मैं डिवोशनल गाने बनाता हूँ तो आई ट्राई टू मेक इट लाइक वेरी एनर्जेटिक। तो दुर्गा माता का जो गाना था, मैंने सर्च किया, हर जगह देखा कि कहीं पे कोई ऐसा गाना है जो बहुत एनर्जेटिक हो या कुछ हो। मैंने बंगाली सॉन्ग्स तक सुने कि कोई दुर्गा पूजा के लिए या कुछ ऐसा गाना बनाओ, पर कोई भी ऐसा गाना नहीं था जो इतना एनर्जेटिक हो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब दुर्गा माता का गाना अगर करना है तो फिर ऐसा ही करेंगे, अपबीट और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। हाँ तो बस वो बनाया और वीडियो ने उसको और कॉम्प्लीमेंट किया। तो इट्स टू वेरी अमेजिंग। आई मीन एक ना एक अच्छा लगता है सुन के, एंड द बीट्स आर सो नाइस। आई मीन एकदम बहुत ही रिदमिक है, बहुत अमेजिंग है। सो लाइक यू राइटली मेंशन कि डिवोशनल सॉन्ग्स यूजुअली स्लो होते हैं, एंड दैट्स जी, समथिंग जो हमसे पहले की जो जनरेशन है, पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उन्हें पसंद आते हैं। एंड आज के टाइम पे पीपल आर लाइकिंग रैप एंड एवरीथिंग। सो according to you, given the amount of experience now that you have, कि where do you think is the lag कि rap जो म्यूजिक या उस टाइप के जो म्यूजिक होते हैं वो अभी भी लाइक उतना कनेक्ट नहीं है विद द एल्डरली? सो वेयर डू यू थिंक इज द लैग देयर? आई थिंक रैप म्यूजिक मतलब डिवोशनल से हटा के बोलूँगा कमर्शियल साइड पे, इट्स बिकॉज जो उसमें आजकल लिरिक्स यूज़ हो रहे हैं या वर्डिंग्स हैं या जो भी है, वो बहुत ज़्यादा ना वो स्लैंग उसमें यूज़ हो रहे हैं या और शब्द जो यूज़ हो रहे हैं वो आजकल के यूथ की आपस की बातचीत है जो हम यूज़ करते हैं रैप में। तो आई थिंक वो पिछली जनरेशन में उस तरह के ना शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो वो जब तक आपको आपकी कनेक्टिविटी हमेशा लिरिक्स से होगी। आप रोमांटिक गाना भी सुनोगे तो वो आपकी कोई 2 लाइनें होंगी जो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए है। तो वहाँ से वो कनेक्टिविटी आती है। तो वैसे ही रैप में जो है, या आप पंजाबी गाने भी आज की डेट में सुनते हो, कोई बदमाश या गुंडा होता नहीं है, लेकिन वो थोड़ी-सी यंगस्टर वाली फ़ील आ जाती है, तो वो उस तरह के लिरिक्स अच्छे लगने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी लगेगी अपने साथ, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो अब वो पिछली जनरेशन के साथ वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अभी एक्सेप्टेंस नहीं है। पर ठीक है, उनकी स्टाइल के भी गाने बनते हैं, वो हाँ भी आर्टिस्ट हैं जो उस ज़ोन के गाने गा रहे हैं, उस तरह के गाने गा रहे हैं। तो म्यूज़िक तो मतलब बहुत खुला वो है, हाँ तो बिल्कुल, सबको सब कुछ मिलता है ये सुनने तो को। है, सबके लिए जी, सब कुछ है, जी, हर टाइप के जी। उसमें। जैसे आपने कहा कि विच इज़ ट्रू कि रैप कल्चर में काफ़ी जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कर्स वर्ड्स या समटाइम्स इट्स ऑब्जेक्टिफाइंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। सो डू यू थिंक कि गिवन जो रैप की वाइब अगर मैं कह सकूँ, या इट इज़ अ लिटिल एग्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, so do you think it is justified to say कि इस टाइप की लैंग्वेज यूज करी जा सकती है अगर आप रैप कर रहे हो तो? देखो, कमर्शियली व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स, तो जैसे अगर आप किसी मूवी के लिए कोई गाना कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक रखते हैं ध्यान में कि किसी भी इस तरह का वर्ड जो है वो यूज़ ना हो उसके अंदर। बट व्हेन यू आर डूइंग अ सिंगल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बीइंग एन आर्टिस्ट कि आप क्या सुनाना चाहते हो। अगर आपको ठीक लगता है कि मैं ये चीज़ गा सकता हूँ और मैं ये गाऊँगा तो लोग सुनेंगे, और ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो ऐसा गा भी रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो एक्सेप्टेंस होगी उस चीज़ की, जो लोग सुन रहे हैं। तो हर एक गाने की अपनी एक ऑडियंस है, किसी को वो ही सुनना है। अब जैसे एक दूसरे को डिस करते हैं रैप में, रैप हाँ कल्चर में या कुछ है, तो अब वो डिस कितना सही है, कितना नहीं है, वो तो अब 2 आर्टिस्ट आपस में है ना, पर ऑडियंस को मज़ा आ रहा है तो ऑडियंस मज़े ले रही है, तो वो हाँ चीज़ है। बिल्कुल। सो कमिंग टू योर सॉन्ग्स एंड द वे यू राइट, सो
व्हाई डिवोशनल सॉन्ग्स इफ आई हैव टू आस्क, या फिर जैसे कॉन्शियस रैप और कितनी तरीके की चीजें होती है जिसमें पीपल आर ट्राइंग टू सेंड आउट मैसेजेस, सबका अपना अपना स्टाइल है, सो व्हाई डिड यू चूज डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर योरसेल्फ? सो बेसिकली मेरे साथ मतलब आई एम वेरी लाइक इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ और वो, तो मेरा ये मानना है कि बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आपको कला मिली है और सारी चीज़ें जो भी है तो वो उसने ही दिया, उसने ही किया, तो अगर उसके लिए नहीं गाएंगे तो किसके लिए गाएंगे? तो अ, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा स्टाइल है, मैं रैप कर सकता हूँ तो मैं डिवोशनल करूँगा, लेकिन अपने स्टाइल में ही करूँगा, पर मैं डिवोशनल गाने करूँगा और मैं रेगुलर करूँगा। तो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम बम भोले, मैंने अभी तक हर साल सावन में भी, शिवरात्रि में भी मैंने भोलेनाथ के गाने रेगुलर किए हैं और मैं आगे भी करता रहूँगा। मैंने अभी राम जी का गाना किया था, मैंने दुर्गा माता का गाना किया, तो मैं और धीरे-धीरे, और जैसे-जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने दुर्गा माता का गाना करने से पहले मैंने दुर्गा सप्तशती जो है वो उसको पढ़ा, उसमें से लाइनें लीं, उससे मैंने देखा कि हाँ, किस-किस का वध किया है, कौन से शस्त्र हैं, किस देव से क्या चीज़ मिली है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ के और उसको लिरिकली उतारा है, ताकि जब यूथ उसे सुने, तो एटलीस्ट उनको पता तो चले कि हाँ, दुर्गा माँ, क्योंकि नहीं है आज की डेट में, टाइम ही नहीं है, कोई पढ़ ही नहीं रहा कुछ। तो वो वाली चीज़ एटलीस्ट गानों के थ्रू ही कन्वे हो जाए, लोगों तक वो बिल्कुल, मैसेज पहुँच जाए, वो चीज़ें पता चल जाए, तो वो चीज़। ये तो है, इन्हीं गानों के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीजें हम आजकल के टाइम पे भी लोगों जिससे को, पता चलता है। सो यू नो कमिंग टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज नेक्स्ट इन योर पाइपलाइन, क्या आ रहा है एंड एवरीथिंग? सो नेक्स्ट देयर आर फ्यू कोलैबोरेशंस जो सिंगल्स में आ रही हैं, और एक दो चीज़ें बॉलीवुड में हैं जो आई थिंक इस साल के एंड से पहले पहले एक आधी चीज़ आ जाएगी, एक आधी चीज़ लास्ट तक आ जाएगी, तो वो हो जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली कैप्टन मिलर में जो किया धनुष के लिए, वो मेरा अभी आ चुका है गाना, साउथ में भी पहली बारी मैंने किया वो, अरे वाह, तो उसका टाइटल ट्रैक गाया मैंने। और बाकी सिंगल्स तो एक आर्टिस्ट के लिए तो वो करते ही रहना है, तो वो या हर महीने, हर 1.5 महीने में एक ना एक गाना तो आता रहेगा। बिल्कुल। तो बस यही चल रहा है अभी सारी कोई चीज़ें। ऐसे कोई यानी योर को फेलो रैप आर्टिस्ट जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे? कोलैबोरेट करना चाहेंगे? हाँ जी। अ, अभी बात हुई नहीं है, पर हाँ, मेरा मन है डूइंग अ सॉन्ग विद करण औजला, करण ओके, औजला के साथ करना। दैट्स ग्रेट। सो यू नो वी कांट लेट यू गो विदाउट यू नो 2-3 लाइनें अगर आप गा दें, सो बिल्कुल, प्लीज़। प्लीज़। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती ये दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे, भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम भोले। थैंक यू सो मच। Amazing. Thank you so much. And it was a lovely conversation with you. And थैंक all the best for your song. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much. And if you haven't heard yet, please watch Ma Durga Ki Mahashakti. Thank you.